जम्मू कश्मीर की खूबसूरती तो जग जाहिर है। वहाँ की घाटियाँ, वहाँ की पहाड़ियाँ, पहाड़ियों में बसे छोटे छोटे गांव जो सच में मन मोह लेते हैं। पर इन खूबसूरत पहाड़ियों के पीछे, इन खूबसूरत वादियों के पीछे छुपी होती है एक अजीब सी खामोशी जो कभी कभी बहुत ज्यादा डरावनी कहानियों को जन्म देती है। यहाँ के इलाकों में, पहाड़ियों में देवी देवताओं की मान्यता तो है ही, पर कभी कभार इन इलाकों में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो सच में तुम्हारे अंदर तक रोंगटे खड़े कर देती है। जब रात की खामोशी में हवा के साथ वो अजीब सी आवाजें गूंजती हैं, तब मानो ऐसा महसूस होता है कि सच में इन खूबसूरत पहाड़ियों की जड़ों में, गहराइयों में कुछ बहुत अनकहे रहस्य छुपे हैं। आज का इंसिडेंट हमारे साथ राकेश ने शेयर करा। राकेश जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, एक ऐसे इलाके से जम्मू और कश्मीर के जो पहाड़ के ऊपर है, जहाँ तक जाना भी बहुत मुश्किल है। एक ऐसे पहाड़ पर उसका गांव है। और ये कहानी आज की नहीं है, आज तो बहुत सारी सुविधाएं मिल चुकी है हर किसी को। हर उस गांव तक जहां तक पहुंचना भी मुश्किल था, वहां रोड्स आ गई हैं। जिन लोगों का दूसरे शहरों के लोगों से कांटेक्ट करना मुश्किल था, उनके पास फोन्स आ चुके हैं, रोड्स आ चुकी हैं, पूरी हर चीज़ का माध्यम है अब कनेक्ट करने के लिए, और चीज़ें काफ़ी विकसित हो चुकी है। गांव गांव तक रोड्स आ चुकी है। बट ये कहानी 2000 सन के आसपास की है, जिस समय जो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके भी थे, आज भी है, जहां सच में रोड ही नहीं पहुंच सकते। जहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। उन गांव तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, पैदल जाना। ना कोई व्हीकल जा सकता है, ना तुम किसी सड़क से आ सकते हो, क्योंकि सड़क नहीं है, पतले पतले रास्ते बनाए गए हैं जो पहाड़ों से, जंगलों से होते हुए गांव तक जाते हैं। ऐसे गांव की एक कहानी है। जो गांव था, उस गांव के आसपास भी काफी सारे गांव थे। छोटा सा जंगल के बीच में एक गांव था और बड़ा ही खूबसूरत गांव था। वहां पास में ही एक स्कूल था, एक प्राइमरी स्कूल, सिर्फ 5वीं क्लास तक का, जहां ये पूरा इंसिडेंट घटा है। और ज़्यादा बच्चे नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे होंगे या 120 बच्चे होंगे। जो आसपास के इलाके के लोग थे वो आ जाते थे, और 3 से 4 टीचर थे जो सिर्फ वहाँ पढ़ाते थे। उनमें से भी 3 टीचर ऐसे थे जो आसपास के गांव से आते थे, जो जैसी क्लासेस ख़त्म होती थी अपने अपने घर चले आते थे। एक टीचर ऐसा था जो उस इलाके का नहीं था, वो बाहर कहीं से आया था, और उसके लिए उस स्कूल में एक रूम था जहाँ उसके पास छोटा सा किचन था, रूम के अंदर ही, और एक बेड लगा हुआ था मंजी टाइप में, और रजाई रखी थी, और वो वहीं सोता था। अब जो स्कूल था, जो गांव है, गांव में तो काफ़ी घर एक साथ हैं, तो रोशनी होती थी तो अच्छा लगता था। बट जो गांव से दूरी पर कुछ वो स्कूल था, वो जंगल के आसपास था, यानी रास्ता वहाँ से जाता था, बट आसपास कुछ भी ना होने की वजह से, सुनसान होने की वजह से, पेड़ ही पेड़ थे, जो जंगल जैसा ही था छोटा। तो वहाँ अकेली जगह पर वो स्कूल था। अब वो टीचर को वहाँ अकेले रहने में बहुत डर लगता था, क्योंकि जंगल में भूत प्रेत, पहाड़ों में तो ये सब चीज़ें होती थी। आज के समय में जब से रोड कनेक्ट हुई है, जंगल कट गए हैं और लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, तो भूतिया जो इंसिडेंट होते थे, जो लोग होंगे हिमाचल के, उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के, वो रिलेट कर पाएंगे कि अब ये इंसिडेंट बड़े कम हो गए हैं गाँव में, जो पहले बहुत ज़्यादा होते थे। तो 2000 के आसपास तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी और सब जंगल ही जंगल था, तो उस समय बहुत डर लगता था। अब वो जो टीचर था, अकेला जो रुकता था स्कूल में, उसे इतना डर लगता था क्योंकि आसपास जंगल है, जंगली जानवरों का डर, भूत प्रेतों का डर। तो वहाँ ना एक रूल था कि जो भी 5वीं क्लास के बच्चे थे, हर रोज किन्हीं 2 बच्चों की ड्यूटी लगती थी कि वो टीचर के साथ ही सोएंगे। हर रोज डिफरेंट 2-2 बच्चों की ड्यूटी लगती थी, और ये हर पहाड़ी इलाके में, मतलब मेजॉरिटी एरियाज में होता ही था, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, कि जो रिमोट एरिया में, बहुत पिछड़े एरिया में कोई स्कूल होगा गांव के लिए जो खोला हुआ है जोर ज़बरदस्ती, जहां बच्चे नहीं आते, वहां टीचर अकेला कैसे रहेगा। तो वहां के स्कूल के बच्चे 1-1, 2-2 टीचर के साथ रुकते थे, ताकि अकेले ना डर लगे, कोई 2 साथ में हो तो रात अच्छे से कट जाती है, डर नहीं लगता। तो इस स्कूल में भी ऐसा ही होता था। तो डेली टीचर के साथ कोई ना कोई बच्चे रुके होते थे। अब इंसिडेंट जब आया, उस दिन 2 बच्चों की ड्यूटी थी, अंकुश और आशिफ, दोनों 5वीं क्लास के बच्चे थे। आज के टाइम पर 11 या 12 साल का बच्चा होता है 5th क्लास में, बट उस टाइम पर 2000 के आसपास जो इतने पुराने दूर दूर गाँव थे, वहाँ लेट स्टडीज़ होती थी, तो 14-15 साल के बच्चे होते थे जो 5वीं में होते थे। तो आशिफ और अंकुश, ये 2 बच्चों की ड्यूटी थी। तो ये दोनों के दोनों स्कूल ख़त्म होने के बाद
स्कूल में चले जाते हैं कि आज हमारी ड्यूटी है, घर में खाना पीना खाया और निकल गए 4-5 बजे के करीब कि आज हमें स्कूल में रहना है। तो सबके पेरेंट्स को भी पता होता था। तो वो दोनों जैसे स्कूल में जाते हैं, देखते हैं यार जो टीचर है वो तो जा रहे हैं, और जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर करते हैं देखते हैं कि वहाँ से कि आगे सड़क पर दिख रहा है कि टीचर कहीं जा रहे हैं। तो इनको होता है कि यार टीचर आ जाएंगे, तो ये वेट करना शुरू करते हैं। 6 बज जाते हैं, 6:30 बज जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। अब जो आशिफ है वो थोड़ा डरपोक होता है, वो कहता है कि टीचर तो आया नहीं भाई, हम अकेले क्यों रहे, और अकेले कैसे रहेंगे भाई, बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं रुक रहा, मैं तो जा रहा हूँ। और आशिफ वहाँ से अपना बैग लेता है और निकल जाता है, अपने घर पहुँच जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसके मम्मी पापा भी बस लेट ही चुके होते हैं, नीचे कमरे में होते हैं। वो चुपचाप ऊपर जाता है और सो जाता है, और बताता भी नहीं है घर में कि मैं आ गया हूँ, कि डांट पड़ेगी कि आज तो तेरी ड्यूटी थी भाई, टीचर अकेला होएगा, अंकुश अकेला होएगा, तू आ गया। तो वो ऊपर वाले रूम में जाके सो जाता है, किसी को नहीं पता, सब सो चुके हैं। यहाँ 7, 7:30 बज चुके हैं, गाँव में सब सो चुके हैं। आशिफ भी अपने रूम में जाके सो गया, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता। अब 8 बज गए, 8:30 बज गए, अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया कि अंकुश को बहुत डर लगने लग गया। अंकुश मेन रूम में जाता है जहाँ टीचर सोते थे। टीचर अब तक नहीं आए, वो मेन सिटी में गए थे किसी कारणवश और लेट हो गए, और वो आए ही नहीं उस दिन, क्योंकि आते तो वो 6:30, 7 बजे तक आ जाते, क्योंकि इससे लेट पहाड़ों में कोई नहीं करता था उस समय, तो खासकर क्योंकि बहुत जंगली जानवरों का डर होता था और भूत प्रेतों का भी। तो अब अंकुश डर गया कि ना मैं घर जा सकता, फ़ोन भी नहीं है कि मैं फ़ोन करके किसी को बताऊं, और वो अकेला था। वो रूम में आया तो वो देखता है कि एक मंजी लगी हुई है, एक कंबल और रजाई है, और यही है। तो वो एक कंबल उठाता है और उस रूम से निकल के क्लासरूम वाली साइड जाता है, वहाँ बेंचेस लगे हुए होते हैं, वो खिड़कियाँ बंद करता है, कंबल को बिछाता है और उस पर लेट जाता है कि भाई टीचर वाले रूम में नहीं लेटता, क्योंकि टीचर जब आएंगे तब जाऊँगा। अब वो वहाँ पर लेट जाता है, वो डरा हुआ है, लेटा हुआ है, पूरा अंधेरा है, बाहर सन्नाटे की आवाज़ होती है ना जो कीड़ों की आती है, वो आवाज़ें आ रही है। जैसे तैसे आधा घंटा 1 घंटा निकला, 9:30 हो गया। अब 9:30 बजे के करीब, क्योंकि उस टाइम पर पहाड़ों में, वो भी ऐसे एरिया जहाँ पर पहुँचा ही नहीं जा सकता व्हीकल्स इन सब के थ्रू, तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा पहाड़ों में, वहाँ तो 6, 6:30, 7 बजे अंधेरा हो जाता है पूरा टोटल। अब वो बच्चा सोया हुआ है, अचानक जो डोर है वो बहुत ज़ोर से बजता है, टक 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 टक, और वो इतना डर जाता है कि कौन है इतनी रात को, टीचर है क्या। वो आवाज़ मारता है कि गुरुजी आप हो, टीचर आप हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और वो दरवाज़ा खटखटाना भी बंद हो जाता है। वो 2 मिनट बैठता है, 3-4 मिनट बाद फिर बजता है ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और अब वो डर जाता है कि भाई कि टीचर आप हो क्या, आवाज़ें मार रहे, 2-3 आवाज़ें मार दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो बैठा हुआ है चुपचाप कि कोई रिस्पॉन्स आएगा तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा। और फिर उसके बाद रोने की आवाज़ आती है, किसी की रोने की आवाज़ आती है, कोई लड़की है वो रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। वो इतना डर गया कि भाई अगर टीचर है तो टीचर तो लड़का है, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और अचानक लड़की की रोने की आवाज़ है। वो बच्चा इतना डर गया कि बस बैठा हुआ है कोने में, रो रहा है चुपचाप, वो भी सिसक सिसक कर कि आवाज़ आएगी तो किसी को पता ना लग जाए कि मैं यहाँ हूँ, बच्चों वाला दिमाग। और जैसे ही चौथी टाइम फिर से टक 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 होता है, रोने की आवाज़ के साथ हंसने की आवाज़ आती है। कुछ पता नहीं, वो बेहोश, जो अंकुश था वो वहाँ बेहोश हो गया, कड़कड़ा बिल्कुल। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, जिस गांव के बच्चे थे उस गांव के आसपास भी 1-2 गांव थे। दूसरे गांव से एक पर्सन है, एक आदमी है, जिसके ऊपर ना देवी देवता आते हैं। वहाँ के जो लोकल देवता होते होंगे, जो जिनको मान्यता होगी, जो माने जाते होंगे उस गांव में, वहाँ के वो देवता आते थे उस आदमी पर। वो आदमी को एकदम से स्वप्न हुआ, सपना आया, ड्रीम आया कि तेरा भगत है, जो तेरे को मानता है, मतलब उस देवता को जो मानता होगा वो बच्चा, कि वो बहुत खतरे में है, जा उसकी रक्षा कर। और वो एकदम से खड़ा होता है बंदा, उसके अंदर देवता आ जाते हैं और वो चलना शुरू कर देता है। उसके घर के लोग डर जाते हैं कि भाई ये अचानक उठा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसको बोल रहे हैं कुछ, और उसने चलना शुरू कर दिया। वो 1-2 लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं कि भाई ये कहाँ चलना शुरू कर दिया इतने अंधेरे में, जानवरों का डर है, प्रेतों का डर है। चलते 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 निकल गया। अब वो ना जिस गांव के बच्चे थे उस गांव के आसपास से निकल रहा होता है, आवाज़ करते हुए निकल रहा होता है, अजीब अजीब आवाज़ें मारता हुआ जा रहा होता है वो पर्सन। तो उस गांव में कुछ लोग होते हैं, वो भी एकदम से देखते हैं यार भैया आवाज़ें मारते हुए जा रहे हैं, थोड़े वो एज में बड़े थे, इन्हें क्या हुआ। वो बाहर जाते हैं, क्योंकि सबको पता था उस एरिया के लोगों को कि इन पर देवता तो आते हैं। तो वो भी कि भाई कहाँ जा रहे हैं, उनके पीछे।
ऐसे करते करते वो जो पर्सन जा रहे थे वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं और उनके पीछे 10 से 15 लोग हो गए कि वो भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं इतने अंधेरे में, और कि भाई आज इन पे देवता आगे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। वो जाते 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 स्कूल के पास पहुंचते हैं, स्कूल का दरवाजा एकदम से ऐसे खोलते हैं एक ही बारी में झटके से, अंदर देखते हैं कि बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है कड़कड़ा बिल्कुल ही। उसको पकड़ते हैं, गोदी में उठाते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हैं, हाथ फेरते रहते हैं, हाथ फेरते रहते हैं, फेरते रहते हैं जब तक उसे होश ना आ जाए। और वो कुछ देर बाद उसको होश में आता है, वो रोने लगता है, जोर जोर से चीख चीख के रोने लगता है कि उसको एक्चुअली पोजेस कर लिया था, जो भी वो बाहर थी ना स्पिरिट थी, जो वो रो रही थी हंस रही थी, उसने उसको पोजेस कर लिया था। वो रोने लग गया एकदम से ही क्योंकि वो अभी होश में आ गया था, क्योंकि देवता के हाथ में था। तो वो उसको गोदी उठाते हुए उसके घर ले जाते हैं। उसके घर में जैसे ही ले जाते हैं, उसको रखा ही होता है, वो मंजे से एकदम दौड़ता है और मंजे के नीचे चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पर वो देवता भी होते हैं। तो जब तक देवता उसको उठा के लेकर आ रहे थे तो वो तो एकदम नॉर्मल हो गया होता है कि मैं तो बच्चा ही हूँ, मेरे पे जो भी लगा हुआ था वो ठीक हूँ मैं। वो जैसे ही घर पे उसको मंजे पर रखते हैं, बेड पर रखते हैं, वो एकदम से उठता है और एकदम से दरवाजे के जो बेड है उसके नीचे चला जाता है और वहाँ से आवाज़ें निकाल रहा है अजीब अजीब सी, भारी आवाज़ में अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। और वहाँ से जो देवता है वो ऐसे ऐसे कर रहे हूँ हूँ, मतलब अब वो किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी नहीं है, वो बस आवाज़ें निकाल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं उसको, हु हो हु, ऐसे ऐसे करके उसको कुछ बोल रहे हैं। और इतने में ना वो वहाँ से बच्चा कर रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और पैर छूने लग गया जो भगवान थे उनके, और एकदम से बेहोश। तो सबको लगा कि वो चला गया, भगवान ने उसको भेज दिया, डर के वो निकल गया। और वो उसको उठाया, उस पर पिठाई लगाई, पूजा करी और उसको सुला दिया कि अब ठीक है सब कुछ, बच्चा भी नॉर्मल बिहेव कर रहा है, सबको लग रहा है कि भाई सब कुछ ठीक हो गया। अब मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग जैसे उसके घर वाले उसको देखते हैं, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, मम्मी पापा को गालियां दे रहा है, धक्के मार रहा है, लड़ाइयाँ ले रहा है, मतलब वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है बच्चा। 14-15 साल का बच्चा, उसके अंदर ताकत हो रही है 20-25 साल वाले बच्चे की, और वो बिल्कुल हंस रहा है, रो रहा है, दूसरों का मजाक उड़ा रहा है, गालियां दे रहा है, अंट संट बोल रहा है। सब जाते हैं, उन देवता को बुला के लेकर आते हैं, फिर देवता आते हैं और देवता फिर से वही ताड़ा तूड़ा मारते हैं उस पर, और फिर से उसको बोल रहे हैं, और वो हंसते हंसते रोने लग गया, फिर से पैरों में पड़ गया देवता के कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और देवता अपनी लैंग्वेज बोल रहा हो, और फिर से वो एकदम शांत और बेहोश। सबको लगता है कि ठीक हो गया। अब फिर से देवता उतर जाते हैं। उसका ये इंसिडेंट जो ये सीन चला, ये 18 दिन तक चला कि वो जैसे देवता आते थे वो एकदम से माफ़ी मांगने लग जाता था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ। और देवता जैसे ही जाते थे वो फिर से आ जाता था बच्चे के ऊपर, और बच्चा क्या करता था, रोता था, रात को बातें करता था। बच्चे को ना स्वप्न होते थे, ड्रीम होते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे मांस खाना है, मुझे कहीं पर जाना है। तो उसको जो स्वप्न होता था सुबह वो करता था, कभी वो नॉर्मल रहता था, कभी वो उसके कंट्रोल में रहता था। मम्मी पापा को लात मुक्के थप्पड़ मार रहा है, गालियां दे रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, सबको मार रहा है। जैसे ही देवता आते थे वो एकदम देवता के सामने ऐसे हो जाता था कि मुझे माफ़ कर दो। वो छल करता था देवता के साथ भी। जो बहुत पावरफुल स्पिरिट्स होती है ना, आत्माएं होती हैं जो जिनके अंदर बहुत ताकत होती है, जैसे हमारे देवी देवताओं में बहुत ताकत होती है, तो ऐसी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है इनमें भी कुछ ऐसी एनर्जीज होती है जिनमें बहुत ताकत होती है। तो वो देवता के साथ मजाक करता था। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये प्रेत होते हैं ना, ये ज़्यादातर छल किसके साथ करते हैं, जिनके ऊपर देवी देवता आते हैं ना, भगवान ने जिन्हें चुना होता है कि हम तुम्हारे ऊपर आते हैं देवी देवता, उनके साथ ही ज़्यादा छल करते हैं, क्योंकि वही लोग ज़्यादा डरते भी हैं जिनके ऊपर देवी देवता आते हैं। जब तक देवी देवता आए वो तो अपने रूप में, जब देवी देवता नहीं होते तो वो नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल रहते हैं, डरते भी हैं। तो ये भूत प्रेत उनके साथ बहुत छल करते हैं, उनको बहुत डराते हैं। तो वो जो प्रेत था वो इतना ताकतवर था, वो जो देवता आ रहे थे उनके साथ खेल रहा था कि जैसे ही वो आते थे हाथ पैर जोड़ता था, उनके पैर पड़ जाता था कि मुझे माफ़ कर दो, रोता है उनके पास कि मेरे से गलती होगी, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। और फिर जैसे ही वो जाते थे फिर हंसता था, फिर आ जाता था, फिर मारता था सबको, गालियाँ देता था। तो ये 18 दिन तक चला। जब एक लिमिट से बाहर चलेगी चीज़, तब क्या हुआ कि देवता जब आए ना उनके घर पर, तो इस बार उसने क्या करा, जिस पर भी वो प्रेत आया हुआ था बच्चे पे, उसने ना देवता जिन पर आए थे उन पर थूक दिया, मतलब ऐसे थूक फेंक दिया।
फिर जो देवता जिन पर आते थे उनको पता नहीं ऐसे उछलने लग गया, ऐसे ऐसे जोर जोर से। और जो उनका मंदिर था, दौड़ते हुए एक शॉट दौड़ते हुए गए उस मंदिर में, चिमटा उठाया, दौड़ते हुए आए। और भूत अपना हंस रहा है, दूसरों का मजाक उड़ा रहा है, उसने थूक फेंका और दौड़ते हुए गए देवता जिनके ऊपर आते थे, वो चिमटा उठा के ले गए देवता थे। उन्होंने जो मारना शुरू करा, ऐसे मारा, इतना मारा कि वो एक्चुअली इस बार पैरों में ऐसे पड़ा हुआ था बिल्कुल कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर देवता को इतना पता लग गया था कि ये छल कर रहा है और ये बहुत ताकतवर है, ये नहीं छोड़ेगा इस बच्चे को जब तक इसकी मन की चीज़ पूरी नहीं होगी। और वो बली बुली ये सब चीज़ें मांगते हैं। तो इसके बाद देवता तो बस मार ही रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, पूरे घर के बाहर ना जो चिमटा था उनका, उससे ना पूरे का पूरा ऐसे आउटलाइनिंग करके एक सर्कल बना दिया। और एक ना जैसे लक्ष्मण रेखा थी ना, कि रेखा के पार तुम जा नहीं सकते हो, वैसा ही पूरा एक सर्कल बना दिया कि इस सर्कल के बाहर ये स्पिरिट नहीं आ सकती। और दौड़ते 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 जंगल के बीचों बीच, जो सबसे मतलब डेंजरस पार्ट है ना जंगल का, जो सबसे गहरा पार्ट है, पूरा घना पार्ट है, उस एरिया में एक और चक्कर बनाया। और उस चक्र की भी पूजा करके चावल चूवल घेरे और दोनों चक्रों को बांध दिया। जो स्पिरिट थी, वो आत्मा थी ना, वो उस चक्र से बाहर जा सकती थी, उस घर से। फिर उन्होंने वहाँ पर पूजा पाठ करी, उस बच्चे को बिठाया और जैसे तैसे शांत करा। और बेहोश हो गया बच्चा, तो उसको पकड़ा और लेकर आए इस जंगल में और जंगल में बिठाया। वो प्रेत भी बंध गया था बच्चे से, ना वो रुक पाया उस घर में। जब भगवान उसको लेकर आए तो उस चक्र में रखा जो जंगल में था। अब वो इस जंगल वाले चक्र से बाहर नहीं जा सकता था, पहले वो घर वाले चक्र से बाहर नहीं जा सकता था। वो तब लेकर आए जब भगवान ने पूजा करी और वो लेकर आए, फिर इस चक्र में रखा। और इस चक्र में आने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, बच्चे को बाहर लेके कि ये सुरक्षित है। अब ये प्रेत आना भी चाहे इस बच्चे के पीछे तो भी नहीं आ सकता इस चक्र के बाहर। फिर उन्होंने वहां कील ठोकी, पूरे भगवान ऐसे क्रोध में, जिसपे देवता होते हैं, पूरे क्रोध में कि गया ये तो आज बंदा। तो वहां उन्होंने कील ठोकी 2 3 4 और उसको वहां बांध दिया कि तू अब यहीं बंधा रहेगा हमेशा के लिए, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरे को कोई। क्योंकि जो ये प्रेत होते हैं ना, ये किसी को भी पोजेस इसलिए करते हैं कि ये अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाहते हैं, कि खाने को कुछ चाहिए, बलि चाहिए, या कुछ वस्त्र चाहिए, या पूजा चाहिए, या देवताओं की जैसे पूजा होती है वैसे हमारी भी पूजा करो, या मैं सिर्फ डराना चाहता हूँ, ये सब कराते हैं ये सब। तो उसने भी पोजेस करा हुआ था, उसको भी चाहिए थी कुछ चीज़ें। बट जो उसने आखिरी टाइम पे वो इंसिडेंट करा था, वो थूकने वाला, उसके बाद इतना क्रोध था जिस पर्सन पर देवता आते हैं उस पर, कि वो उसने जब जंगल के बीच में घेरा बनाया, 3 4 जगह कीले ठोकी और वहीं उसको बांध दिया कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू अब भूखा ही रहेगा, हमेशा हमेशा भूखा ही रहेगा। और वहीं बांध के रख दिया। फिर जब वो घर आए और फिर वो शांत हुए, तब सबने बताया कि अब जो ये बच्चा अंकुश है, ये सुरक्षित है, शांत है, इसके साथ कुछ नहीं होगा, अब बिल्कुल सब कुछ ठीक है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता और सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ ठीक था। अंकुश बिल्कुल ठीक हो गया था। उसको बाकायदा याद भी नहीं थी वो चीज़ें जो सब उसने करी, बोला, मारा, कुछ याद नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल। और अब लोगों का ऐसा मानना है, आसपास के गांव जितने भी लोग हैं, कि जब वो उस जंगल के उस पार जाते हैं ना, उस वाले एरिया की साइड, तो वहाँ से आवाज़ें आती हैं। क्योंकि लोग घास काटने, गाय भैंस ये सब तो जाते ही हैं, तो उस पास से जाओ ना तो आवाज़ें आती हैं। वो बुलाते हैं कि भाई मदद के लिए बुलाते होंगे, या अपने आप को बचाने के लिए बुलाते होंगे, या किसी भी रीज़न से बुलाते होंगे, बट आवाज़ें आती हैं उनकी। तो ये स्टोरी तो अभी भी मैं सुना रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मैंने पढ़ी थी तब भी ऐसे हो गया था यार, कि बहुत ही अजीब सीन होता है ये सब। तो अब जो भी पहाड़ों वाले लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर वाले लोग मुझे बताना, अगर कोई देख रहा है, कि आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है क्या। कमेंट्स करना, मैं उन सब पे रिप्लाई करूँगा। अगर आप सबके पास भी ऐसे ट्रू रियल हॉरर इंसिडेंट्स है तो ईमेल आईडी तुम्हें दिख रहा है, इस पर शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड वो सब शेयर करूँगा। एंड आज का हॉरर इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।